नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल कंचन की लेखनी कंचन शुक्ला की कहानियाँ में हाजिर हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी अधूरे ख्वाब सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी की नायिका बांसुरी, जिसके कुछ सपने थे शादी से पहले, वो पूरे नहीं हुए। वो कुछ बनना चाहती थी, अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। जो अपने ख्वाब शादी से पहले पूरे नहीं कर पाती हैं, वो शादी के बाद भी पूरे नहीं होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर कुछ लड़कियों को अच्छी ससुराल मिलती है तो वहाँ उनकी ख्वाहिशें, उनके ख्वाब पूरे होते हैं क्योंकि उन्हें समझा जाता है। लेकिन ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही बांसुरी के साथ हुआ। शादी से पहले उसने जो भी ख्वाब देखा वो अधूरा रह गया। उसने सोचा था कि वो शादी के बाद पूरा करेगी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। फिर उसने एक ख्वाब देखा, एक सपना देखा कि अगर उसे बेटी पैदा हुई तो वो ख्वाहिश जो उसके मन में दफन है वो अपनी बेटी के माध्यम से पूरा करेगी। अपनी बेटी को वही बनाएगी जो वो बनाना चाहती थी। क्या बांसुरी का ये सपना पूरा हो सका? उसका क्या ख्वाब था? ये सब जानने के लिए चलिए सुनते हैं मेरी कहानी अधूरे ख्वाब, मेरी ही जुबानी। मैं हूँ डॉक्टर कंचन शुक्ला। बांसुरी को जैसे ही होश आया, नर्स ने मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में एक नन्ही सी जान को देते हुए कहा, बांसुरी जी, लीजिए अपनी परी को, यह आपकी बेटी है, इसे अपनी ममता का अमृत पिलाइए। बाहर तूफानी हवाएं चल रही थी। 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब बांसुरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब प्रसव पीड़ा के कारण बांसुरी बेहोश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे होश नहीं था। जब उसे होश आया तो नर्स ने उसको उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई और उसकी झोली में एक अनमोल उपहार डाल दिया। बरसात की ये रात भयावह होते हुए भी बांसुरी के लिए खुशनुमा बहारों की रात बन गई, क्योंकि आज बरसात की रात उसके जीवन को यादगार बनाने आई थी। बांसुरी सम्मोहित सी उस नन्ही सी जान को देखने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसके मन में ममता का सागर अचानक हिलोरे लेने लगा। बांसुरी उस बच्ची के चेहरे में स्वयं को खोजने लगी। बांसुरी ने उसके कोमल नरम नरम हाथों को हथेलियों से अपने चेहरे पर स्पर्श कराया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए थे। बांसुरी ने झुककर उस जादुई परी के माथे को चूम लिया, फिर अपने सीने से लगाकर उसे जीवन का अमृत पिलाने लगी। उसके मन में सुकून और आनंदित करने वाली शांति का अनुभव हो रहा था। बांसुरी स्वप्निल संसार में खोई हुई थी। तभी उसे अपनी सास की व्यंग्यात्मक आवाज़ सुनाई दी, जो उससे कह रही थी, किस दुनिया में खोई हुई हो? खुश तो इतनी लग रही हो जैसे बेटी को नहीं बेटे को जन्म दिया हो। बेटी के जन्म पर इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारे खानदान का नाम रोशन नहीं होगा। वो इस खानदान का वारिस ही करेगा, तुम्हारी बेटी नहीं। माँ जी, आज तो बेटियाँ भी अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। मेरी बेटी भी अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। ये मेरा अधूरा स्वप्न पूरा करेगी। बांसुरी ने अपनी बेटी के सुंदर मुखड़े को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये क्या नाम रोशन करेगी? मेरे खानदान में बेटियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तेरी बेटी कोई अनोखी नहीं है क्या जो मैं इसको
ज़्यादा पढ़ाने या लिखाने की इजाज़त दूंगी। ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। बांसुरी की सास ने बांसुरी के घूरते हुए गुस्से में कहा। अपनी सास की बात सुन बांसुरी का दिल बैठ गया। बाहर तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली कड़क उठती थी। बांसुरी के मन में भी तूफान उठा हुआ था और आंखें सावन भादो बनी हुई थी। टेसुए बहाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कहा है वही सच है और वही होगा। तू अपनी जिठानी से क्या कह रही थी? तुम्हें बेटी चाहिए जिसको तुम पढ़ा लिखा कर जज बनाओगी, उसके जरिए अपना अधूरा ख्वाब पूरा करोगी। कान खोल कर सुन लो, मैं तेरी बेटी को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं दूंगी। मेरे ख़ानदान में लड़कियां घरेलू हिसाब किताब के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और मेरी बात सभी को माननी ही पड़ती है, ये तुम भी जानती हो और तुम्हारा पति भी। जो मेरी बात नहीं मानता उसे मैं अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं देती। बांसुरी की सास ने गुस्से में हाथ नचाते हुए कहा। तभी जोरदार बिजली कड़की। तेज हवा के झोंके के साथ बरसात के पानी की बौछार बांसुरी के चेहरे को भिगो गई। बांसुरी ने अपनी बेटी को अपने आंचल में समेट लिया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ अब दृढ़ता दिखाई देने लगी थी। उसने हंसते हुए अपनी सासू माँ से कहा, तो ठीक है माँ जी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो आपकी बात नहीं मानेगा उसे आपके घर में रहने की इजाज़त नहीं है। मैं आपकी बात नहीं मान सकती, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपने जैसा नहीं बनने दूंगी। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, ये मेरा अधूरा ख्वाब है, जो मेरी बेटी बनकर मेरे वजूद का हिस्सा बनकर मेरे पास आई है। मैं इसके मन की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। इसके लिए मुझे आपका घर छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगी। बांसुरी ने कठोर शब्दों में दृढ़ता के साथ कहा। तुम अकेली नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये हमारी बेटी है, इसके सपनों को उड़ान हम दोनों मिलकर देंगे। तभी बांसुरी को अपने पति की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर आवाज़ की दिशा की ओर देखा तो वहाँ उसके पति खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ मुस्कान भी फैली हुई थी। तुम अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ का विरोध करोगे? बांसुरी की सास ने आक्रोशित स्वर में पूछा। हाँ माँ, अपनी बेटी के खुशहाल जीवन के लिए मैं किसी का भी विरोध कर सकता हूँ। अब तक मैं सिर्फ आपका बेटा था, आज मैं एक पिता भी हूँ। इसलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बच्ची के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूं। आपकी गलत सोच ने मुझे आपके खिलाफ जाने पर मजबूर किया है। अगर आप चाहती हैं कि हम आपका विरोध ना करें तो आपको ये वादा करना होगा कि आप अपनी पोती की पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं डालेंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। बांसुरी के पति ने अपनी बेटी को गोद में उठाते हुए गंभीर लहजे में अपनी माँ से कहा। अपने बेटे की बात सुन बांसुरी की सास के चेहरे पर पहले तो कठोरता दिखाई दी, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पोती को गोद में उठा लिया और गंभीर लहजे में कहा, क्यों जज साहिबा, आते ही दादी के विचारों के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया? तुम तो अभी से जज बन गई। ऐसा कहकर वो हंसने लगी। अपनी सास की बात सुन बांसुरी की आंखों में खुशियों की लहर दौड़ गई। अभी भी बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आज बादल भी बांसुरी की खुशी में खुश होकर झूमकर बरसने की ठान चुके थे। ये थी मेरी कहानी अधूरे ख्वाब। ये कहानी हर उस लड़की की है जो शादी से पहले कुछ ख्वाब बुनती है, अपने लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। जब उसकी शादी होती है तो वो सोचती है उसका ख्वाब उसका पति उसके ससुराल वाले पूरा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को निराशा ही हाथ लगती है और फिर वो सोचती हैं कि चलो ठीक है, मैंने अपने ख्वाब नहीं पूरे किए तो जो मेरे अंश से वजूद मेरी गोद में आएगा,
चाहे बेटा या बेटी, उसके जरिए मैं अपना ख्वाब पूरा करूंगी। बांसुरी ने वही ख्वाब देखा। वो जज बनना चाहती थी या वकील बनना चाहती थी, लोगों के इंसाफ दिलाने के लिए। और आज के जो हालात हैं उसको देखते हुए लड़कियों को इस पेशे में आना ही चाहिए, जिससे जो बर्बरता लड़कियों के साथ हो रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जब उसकी बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपना ख्वाब अपनी बेटी में देखना शुरू कर दिया। जब उसकी सास ने उसका विरोध किया तो वो भी डट कर उनके सामने खड़ी हो गई और यहाँ पर उसके पति ने उसका साथ दिया। ये बहुत अच्छी बात है। अगर पति अपनी पत्नी का साथ देता है तो बहुत सी समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाती हैं। और यहाँ भी ऐसा हुआ। हर पुरुष को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, लेकिन पत्नी भी गलत बात का विरोध करे, सही बात का नहीं। यहाँ बांसुरी की साथ गलत थी, इसलिए बांसुरी और उसके पति ने उसका विरोध किया था। लेकिन अगर बांसुरी की सास सही होती तो वहाँ उनका मान सम्मान करना, उनकी बात का आदर करना बांसुरी और उसके पति का कर्तव्य था। मेरी कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मेरा उत्साहवर्धन होता है। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।